गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब है बनावट और सीड का मतलब है बीज। सो लेट्स स्टार्ट। अ सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज। हेयर टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल। सीड इज अ टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। कहता है कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सबसे छोटा पैकेज कौन सा है? सीड है, बीज ही है हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला सबसे छोटा पैकेज। विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जो राइज हो सकता है, जो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो होता है, क्योंकि सीड ही है जिससे एक नया प्लांट ग्रो होता है और हम उससे फूड और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गेट करते हैं। इट कंटेन्स मेनली 3 पार्ट्स। और इस सीड के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सीड कोड, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। आप भी मेरे साथ बोलोगे, सीड कोड, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सीड कोड। It is the outer hard covering which protects the baby plant until the seed germinates. Here germinates is the process of developing. ठीक है, कहता है सीड कोट होता है जो सीड है उसका बाहर का हार्ड पार्ट है। ठीक है, हार्ड कवरिंग पोर्शन है, ये वाला है, दिस वन। ओके, ये है हमारे पास हार्ड कवरिंग पोर्शन है। तो कहता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक कि सीड डेवलप नहीं हो जाता, जब तक कि सीड ग्रो नहीं हो जाता, तब तक उस बेबी प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड लीव्स। इनसाइड द सीड कोट, अब हमने सबसे आउटर पार्ट कौन सा किया? सीड कोट। अब उसके बाद कहता है इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लीव्स और द कोटिलीडन्स। कहता है अब सीड कोट के अंदर आप क्या देख सकते हो? सीड लीव्स और द कोटिलीडन्स को देख सकते हो, लीव्स को देख सकते हो और कोटिलीडन्स देख सकते हो। जो ये हैं आपके कोटिलीडन्स हैं। दे कंटेन द स्टोर्ड फूड विच इज यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग। कहता है इन कोटिलीडन्स में क्या होता है? फूड स्टोर होता है जो एक सीड को ग्रो करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है, जो एक सीड को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन कोटिलीडन्स में आपका क्या स्टोर होता है? फूड होता है। एंड सम सीड्स लाइक ग्राम, पीज एंड द बीन्स हैव द 2 कोटिलीडन्स। देखो, अब हमने ये तो बात कर ली कि इस कोटिलीडन में क्या होता है? फूड स्टोर होता है विच इज़ यूज्ड बाय द ग्रोइंग सीडलिंग। ओके, अब कहता है कि सम सीड्स लाइक ग्राम, पीज एंड बीन्स हैव द 2 कोटिलीडन्स, दैट्स व्हाई सच सीड्स आर called the डाइकोटिलीडनस और डाइकोट सीड्स। ओके, कहता है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? डाइकोटिलीडनस और डाइकोट सीड्स बोला जाता है। ओनली 1 कोटिलीडन्स अदर सीड्स लाइक मेज, व्हीट एंड राइस हैव ओनली 1 कोटिलीडन्स। ठीक है, कहता है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें ओनली 1 कोटिलीडन्स होता है और दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडनस और मोनोकोट सीड्स। ये आपके पास दोनों पिक्चर्स हैं, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 कोटिलीडन्स है, इसलिए इसको डाइकोट सीड बोला जाता है, और इसमें 1 कोटिलीडन है, इसलिए इसको मोनोकोट सीड बोला जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लीव्स। एम्ब्रियो एक कहता है बेबी प्लांट होता है जो किस में लाई करता है? सीड लीव में। ओके, एम्ब्रियो कंटेन्स 2 पार्ट्स। Embryo contain 2 parts, the radicle and the plumule. The radicle and the plumule. Embryo contain the 2 parts, the radicle and the plumule. अब देखो ये जो पार्ट है यहाँ पर शो किया गया पिक्चर में, जो ये पोर्शन है वो क्या कहलाता है? रेडिकल, और जो ये वाला है वो क्या है? प्लम्यूल। तो रेडिकल डेवलप्स इनटू द रूट,
जो रेडिकल होता है वो ग्रो कहाँ करता है, नीचे रूट में ग्रो करता है, नीचे, ठीक है, रूट्स में की तरह डेवलप होता है, रूट की तरफ, ठीक है। एंड द प्लम्यूल ग्रोज इनटू अ स्टेम, और प्लम्यूल किस में ग्रो होता है, आउट इनटू अ स्टेम के रूप में ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जर्मिनेशंस ऑफ अ सीड। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशंस ऑफ अ, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, इनटू अ सीडलिंग। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर गिवन बिलो, ठीक है। अब जर्मिनेशन का अब हम सिंपल मीनिंग भी देखें, जब एक उसने ग्रो करना, जब एक सीड ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है सीडलिंग के रूप में या यंग प्लांट के रूप में, एक यंग प्लांट उस सीड में से निकलता है, कम आउट होता है सीड में से, तो उसको ही बोला जाता है। और इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर गिवन बिलो, कहता है अब ये डिपेंड करता है जो सीड की जर्मिनेशन है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। वो हैं, सबसे पहला फैक्टर है वाटर। इनसाइड वेट सोइल द सीड अब्जॉर्ब वाटर, वाटर सॉफ्टन द सीड कोट एंड दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। कहता है वेट सोइल के अंदर जो सीड होती है वाटर को ऑब्जर्व करती है, वाटर को ऑब्जर्व करने से जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और बेबी प्लांट उस कोट को, उस सीड कोट को ब्रेक कर देती है और वह बेबी प्लांट बाहर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सनलाइट। अब सनलाइट इट मेक्स द सीड एक्टिव। हमने पहले भी बताया कि जर्मिनेशंस के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर बताए गए हैं वो फैक्टर उसकी नेसेसरी फैक्टर्स में आते हैं। ओके, या वाटर है, वाटर भी नेसेसरी फैक्टर में आता है। उसके बाद हम सनलाइट करते हैं, सनलाइट से सीड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एयर, इट इज़ नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ, ठीक है, तो इसको भी, सीड को इसकी भी जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। इट सीड्स इफ कंप्लीटली कवर्ड विद वाटर डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे डू नॉट गेट एयर। कहता है अगर हम सीड को सिर्फ पानी से कवर कर देंगे, पूरा अच्छी तरह से पानी से ही कवर कर देंगे, उसको एयर नहीं देंगे, उस पर एयर नहीं मिलेगी उसको सीड को, तो वो जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। तो दिस shows that air, water and sunlight are necessary for the germinations of seed. होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।